हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट विद रितु चौधरी पर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसाइडरेशन अदर देन कैश। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करके देखे होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, जब हम डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, देखिए पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी होती है वो क्या होता है। मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, कोई कंपनी है, ठीक है, इसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो ये कहाँ पे जाती है, बैंक के पास जाती है और बैंक को बोलती है जी मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, आप मुझे 10 लाख का लोन दे दीजिए। ठीक है, बैंक कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हें 10 लाख का लोन दे दूंगा, बट इसके लिए मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए, आप मुझे कुछ सिक्योरिटी दीजिए तब मैं आपको लोन दे सकता हूँ। ठीक है, तो बैंक कह रहा है कि मुझे 12 लाख की सिक्योरिटी दे दीजिए आप। ये एक्सेस में अमाउंट क्यों मांग रहा है बेटा, ये एक्सेस में अमाउंट इसलिए मांग रहा है, मान लीजिए इन फ्यूचर इसके मान लीजिए जो भी ये चीज़ गिरवी रखता है, जो सिक्योरिटी देता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो वो अपनी उसे पूरी कर सकती है, बैंक अपनी पूरी अमाउंट को उसे कवर कर सकती है, इसलिए वो क्या करती है, एक्सेस के अंदर अपनी सिक्योरिटी मांगती है। ठीक है, तो अब एक्स के पास क्या क्या ऑप्शन है भाई, ये क्या तो इसको कोई अपनी एसेट्स गिरवी रख सकता है, कोई लैंड गिरवी रख सकता है सिक्योरिटी के बेस पे। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड कहता है ठीक है, मेरे पास 10 लाख रुपए का मेरा आप एसेट्स है, उसको आप रख लीजिए, कितने का, 10 लाख का, एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। किसके बेस पर, एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, बैंक कहता है ठीक है भाई, 10 लाख रुपए की आप मुझे प्राइमरी सिक्योरिटी दे दीजिए, लेकिन मुझे तो सेकेंडरी सिक्योरिटी और चाहिए। ठीक है, 2 लाख रुपए की। तो अब बैंक के पास क्या ऑप्शन है, या तो ये क्या कहेगा, ठीक है कि आप मेरे क्या रख लीजिए, डिबेंचर रख लीजिए, 2 लाख रुपए के डिबेंचर रख लीजिए। ठीक है, अगर इन फ्यूचर में आपके लोन की पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो आपको सभी डिबेंचर होल्डर के क्या मिल जाएंगे, सारे राइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बैंक कहता है ठीक है। तो जो ये होती है, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी हम देते हैं, जो सेकेंडरी सिक्योरिटी दी जाती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जब डिबेंचर को एज ए सिक्योरिटी सेकेंड सिक्योरिटी के बेस पर हम इशू करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी के ऊपर हमने क्या कर दिया, उनको इशू कर दिया। ठीक है, चलिए अब मीनिंग देखते हैं। समटाइम्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन, कुछ समटाइम्स कंपनी क्या करती है, लोन लेती है फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम सम अदर पार्टी, बैंक से भी या किसी और पार्टी से भी क्या लेती है, लोन लेती है। द कंपनी में हैव टू इशू डिबेंचर्स एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को इशू करती है एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ में, प्राइमरी सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर, और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ में क्या करती है, सेकेंडरी सिक्योरिटी के बेस पर डिबेंचर्स को इशू करती है। द बैंक और द अदर पर्सन टू whom such debentures are issued as collateral security will not be entitled to any interest on these debentures। देखिए, जब हमने मान लीजिए उनको डिबेंचर्स तो अपने दे दिए, लेकिन जो डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट होगा उस पार्टी को नहीं दिया जाएगा जिसको हमने इशू किया, वो इंटरेस्ट हमारे पास ही रहेगा, वो इंटरेस्ट इस कंपनी के पास ही रहेगा। ठीक है, इसका इंटरेस्ट इसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चाहे बैंक हो या कोई अदर पार्टी हो, उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट उसी को मिलेगा जिस कंपनी के वो डिबेंचर्स हैं। ठीक है, दे आर एंटाइल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल लोन, उनको सिर्फ जो उनका ओरिजिनल लोन है उसी के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा। If a default is made either in the payment of interest or in the payment of principal debt, the lender will first realize its debt from the principal security।
देख लिए, अगर इन फ्यूचर में ये कंपनी ये इसके लोन के अमाउंट पे करने में सक्षम नहीं होती तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो वो उसकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है, जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है, उससे रिलाइज करने की कोशिश करेगा। अगर उससे रिलाइज हो जाती है ठीक है, फिर उसके सारे डिबेंचर्स उसको वापस कर देगा। लेकिन अगर इससे मान लीजिए इसके सारे कवर, मान लीजिए इसने 10 लाख की जो एसेट्स इसको गिरवी रखी थी, ये आगे फ्यूचर में चलकर 8 लाख रुपए की हो गई इसकी कीमत, ठीक है, तो यानी कि इसके अभी भी 2 लाख रुपए रहते हैं भाई, तो ये क्या करेगा, इसके डिबेंचर को अपने पास रख लेगा और इसका डिबेंचर होल्डर का इसको सारे राइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कहाँ से रिलाइज करेगा, प्राइमरी सिक्योरिटी से रिलाइज करेगा। बट इफ द ऑल अमाउंट ऑफ डेट इज नॉट रिलाइज्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल सिक्योरिटी इट मे बी क्लेम ऑल द राइट्स ऑफ अ डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिबेंचर को हम एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी कैसे इशू करते हैं, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग बेटा जो जनरल एंट्री होती है उसके 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। देखिए फर्स्ट मेथड तो ये क्या कहता है कि आपने डिबेंचर दे दिए उनको, ये लेकिन ये तो फ्यूचर से रिलेटेड चीज हो गई कि आपको फ्यूचर में उसकी पेमेंट, आपकी लायबिलिटी फ्यूचर में क्रिएट होगी। अभी तो एट अ प्रेजेंट तो आपकी लायबिलिटी वो नहीं हुई है ना डिबेंचर से रिलेटेड। तो फर्स्ट मेथड कहता है कि हमें डिबेंचर की एंट्री नहीं करनी, हमने क्या लिया है, सिर्फ लोन लिया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा, हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, ठीक है। पैसे आ गए हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, हमने लोन ले लिया और बैंक लोन हमारी क्या क्रिएट हो गई, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो फर्स्ट मेथड तो कहता है कि हमें डिबेंचर की कोई एंट्री ही नहीं करनी, ठीक है। क्या जब हमने डिबेंचर, अभी लायबिलिटी तो हमारी फ्यूचर में क्रिएट होगी जब हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे, उससे पहले तो हमारी लायबिलिटी नहीं हो रही ना, तो इसलिए फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि हम डिबेंचर की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। सेकेंड मेथड क्या कहता है, भाई डिबेंचर तो हमने दे दिए ना, ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री तो सेम आएगी इसके अंदर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो सेम एंट्री रहेगी, हमने लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लेकिन सेकंड मेथड कहता है कि डिबेंचर तो हमारे चले गए, जब हमारे डिबेंचर चले गए तो सेकंड एंट्री में 2 डिबेंचर तो लिख दिया हमने, 2 डिबेंचर तो लिख दिया, लेकिन इसके बदले में क्या, जब हमें, आपने 11th में अच्छे से समझा होगा, जब हमें कुछ भी समझ में ना आए तो कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं हम, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्या ओपन कर देंगे हम, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या ओपन कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। इससे बेटा क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं होता, जो डिबेंचर होते हैं हमारे, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल डिबेंचर्स होते हैं उसमें से लेस करके दिखा देते हैं, एज इट इज अमाउंट हमारी सेम रहती है, ठीक है। तो इस एंट्री का हमारे बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम क्वेश्चन करेंगे उससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हमारा कॉन्सेप्ट होता है। फर्स्ट मेथड में हम डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं करेंगे, सेकेंड मेथड में हम डिबेंचर की एंट्री करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ठीक है। आया आपको कॉन्सेप्ट समझ में? तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अ कंपनी हैड ₹10 lakh 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011, ठीक है। कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख के डिबेंचर इशू कर रखे हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ₹2 lakh, 2 लाख का कंपनी क्या लेती है, लोन लेती है, फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहाँ से लेती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेती है, फॉर विच द बैंक डिबेंचर्स फॉर ₹250, 2,50,000 एज कोलेटर सिक्योरिटी। इसके लिए बैंक क्या लेता है, 2,50,000 के डिबेंचर लेता है एज अ कोलेट्रियल सिक्योरिटी। Past journal entries, if any, also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet on 31st March 2012, ठीक है। देखिए
लोन लिया है कंपनी ने 2 लाख रुपए का, डिबेंचर इशू कितने किए, 2,50,000 के डिबेंचर इशू किए। तो हमारे फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, दोनों मेथड से आपको मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चन करना है आपको। फर्स्ट मेथड में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 2 लाख 2 लाख, लोन लिया है 2 लाख रुपए का, सिंपल एंट्री हो जाएगी हमारी, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि हमें डिबेंचर की एंट्री शो करके नहीं दिखानी, ठीक है भाई, नहीं बना रहे हम एंट्री, ठीक है, सिर्फ लिख देंगे यहाँ पे, आपको नरेशन में लेकिन लिखना पड़ेगा, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड ₹2,50,000 डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये आपको नरेशन में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर बनाएंगे हम बैलेंस शीट, नॉन करंट लायबिलिटीज, फॉर्मेट आपको आता होगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कितने की, 12 लाख। 12 लाख कैसे आ जाएंगे भाई, कंपनी ने ऑलरेडी 10 लाख डिबेंचर ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, अब 2 लाख का ले लिया लोन, तो लोन भी कंपनी की क्या हो गई, लायबिलिटी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाएंगे हमारे लोन्स भी। तो नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए हम कैसे करेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 12% डिबेंचर्स 10 लाख, इन एडिशन डिबेंचर्स, एडिशन डिबेंचर जो 2,50,000 से जो पहले इशू किए वो है ये 10 लाख, और बैंक लोन 2 लाख का हमारा बैंक लोन, तो टोटल कितनी अमाउंट हो जाएगी, 12 लाख। इसको कहाँ पे शो कर देंगे हम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नॉन करंट लायबिलिटी हेड के अंडर लिख देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12 लाख 12 लाख, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्लियर। सेकंड मेथड देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 2 लाख 2 लाख, फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, पता है आपको। सेकंड एंट्री क्या करते हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स 2,50,000 2,50,000, कितने की सिक्योरिटी इशू करी है, 2,50,000 की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,50,000, ठीक है। एंट्रीज आ गई समझ में। बैलेंस, मैंने कहा था इस एंट्री का बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमारी बैलेंस शीट सेम रहेगी फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12 लाख सेम बनेगी यहाँ पर भी हमारी, ठीक है, इसीलिए मैंने बनाई नहीं यहाँ पे। अब देखिए नोट्स टू अकाउंट्स, 12% डिबेंचर्स 12,50,000, डिबेंचर्स टोटल कितनी इशू कर दिए कंपनी ने, 10 लाख के पहले थे, 2,50,000 अब कोलेटरल सिक्योरिटी के बेस पर इशू कर दिए, तो टोटल कितने हो गए, 12,50,000। इसमें से हम लेस करके दिखा देंगे, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर ये रिवर्स हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर इसको लेस कर देंगे 2,50,000, तो कितने आ गए, 10 लाख, ठीक है। बैंक लोन कितना लिया था, 2 लाख का, तो 2 लाख ये 10 लाख और 2 लाख कितने हो जाएंगे, 12 लाख। तो यहाँ पर भी हम कितने शो करेंगे, 12 लाख शो करेंगे। बस करना ये है, नोट्स टू अकाउंट में आपने यहाँ पर लेस करके दिखा देना है, टोटल डिबेंचर में से डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को आपको एक बार लेस कर देना है। ये लिख दिया एक बार, फिर इसको लेस कर देंगे, लेकिन अमाउंट क्या रहेगी, जो पहले थी वो सेम ही रहेगी, इसलिए इस एंट्री का आपके बैलेंस शीट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बेटा जरूर आएगा। इश्यू ऑफ शेयर में से अगर परचेज कंसाइडेशन अगर देन कैश आता है तो डिबेंचर में से कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आता है इश्यू ऑफ शेयर कंसाइडेशन अदर देन कैश, तो फिर डिबेंचर के क्वेश्चन में से आएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसाइडेशन अदर देन कैश। और कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी बेटा देखने को मिलता है एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। और इश्यू ऑफ कंसाइडेशन अदर देन कैश, चाहे वो शेयर हो या फिर डिबेंचर हो, उसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, आपके 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।